हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो टॉर्नेडो एक तूफान होता है जो कि कैरेबियन सागर में आता है और इसकी तीव्रता को मापने के लिए हम फुजेटी स्केल का प्रयोग करते हैं और रिक्टर स्केल का यूज़ भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा सूखा यानी शुष्क क्षेत्र कौन सा है पृथ्वी का, तो वो है आटाकामा, जो डेजर्ट है वो है। और जो अरब का मरुस्थल है ये पाया जाता है अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में और थार मरुस्थल भारत के राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अंतर महाद्वीपीय ये शब्द है उसका तात्पर्य क्या है। तो अंतर महाद्वीपीय देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो एक से अधिक द्वीपों में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है। मिस्र का अधिकांश भाग उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, लेकिन इसके साथ ही वह जो है सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में भी एक पुल बनाता है। ठीक है, तो ऐसा देश जो कि एक से अधिक महाद्वीपों में स्थित होता है, उसका विस्तार होता है, तो उसे बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जॉर्जिया और टर्की। ठीक है, ये अंतर महाद्वीपीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है तो उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पे क्या हो 42 डिग्री से अधिक तापमान हो, या फिर वहाँ कोई पादप यानी पेड़ नहीं पाए जाते हों, या फिर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या फिर बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम हो तो वह क्षेत्र शुष्क होता है और उसे मरुस्थल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मरुस्थलों के एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि थार का मरुस्थल हो गया, गोबी हो गया, आटाकामा, सहारा डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक साइड पे देश दिए गए हैं, दूसरी साइड पे राजधानियाँ दी गई हैं। तो बुरुंडी की राजधानी क्या होती है, वो होती है बुजुम्बुरा। ठीक है, बुजुम्बुरा होती है बुरुंडी की राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। लाओस की राजधानी वियंत्याने और माले की राजधानी बमाको है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एक साइड पे जनजातियाँ दी गई हैं और वहाँ पे कहाँ पे पाई जाती हैं, किस देश में पाई जाती हैं वो भी दिया गया है। तो माओरी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, मयाज ये ग्वाटेमाला में, मसाई यहाँ पे जाम्बिया दिया गया है तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, मसाई जो है वो टंगानिका में पाई जाती है, यानी तंजानिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ब्रुशमैन ये कालाहारी, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो बगलिहार जो परियोजना है वो किस नदी पर है, ये है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एक सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है तो कौन सी नदी है, वो है गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है तो ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में एक ये लेगून झील है चिल्का झील, और यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी स्थित है तो शांत घाटी कहाँ स्थित है, ये केरला में स्थित है और ये जो है जैव विविधता से परिपूर्ण घाटी है। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे। तो ये विकसित किए गए थे मैक्सिको में, और उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का विकास सर्वप्रथम मैक्सिको में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो इस कार्य को यह कार्य जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा संभव हुआ था और यहीं से विश्व के अन्य देशों में भी बीज पहुँचे और इसी को बाद में हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और बाद में इस कार्य को भारत में जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक MICA यानी मीका मेखला पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में किसकी श्रृंखला है, सबसे बड़ी है ये भारत की, तो ये जो है अभ्रक की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की
चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बतानी है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 364,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताना है, तो वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, और इसके साथ ही ये जो है लेसोथो में भी स्थित है। इसका कुछ हिस्सा जो है लेसोथो में है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? शीतल धारा बताना है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बेंगुएला धारा जो है ये शीतल यानी ठंडी जलधारा है। और जो कनारी जलधारा है ये भी ठंडी है। ब्राज़ील जलधारा तथा अंगुलहास ये दोनों जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर के मार्ग में ये गर्म धाराएं हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये है रूस की बैकाल झील। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं जितनी भी गहरी द्रोणियाँ हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो विश्व की सबसे गहरी द्रोणी है वो है मेरियाना ट्रेंच, और ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्यों है विश्व के अग्रणी देशों में औद्योगिक क्षेत्र में? क्योंकि उसके पास उच्च तकनीक की क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कालाहारी। ठीक है, कालाहारी जो जगह है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और कालाहारी मरुस्थल है। और बुशमैन एक हब्स प्रजाति से संबंध रखती हैं और इनकी जो है आंखें बड़ी और चौड़ी और चमड़ी काली होती है। ये मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंबल नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों में होकर गुजरती है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। तो ये दोनों राज्यों की संयुक्त नदी परियोजना है। आगे यहाँ पे दिया गया है राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों जो है चंबल नदी पर ही स्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के कहाँ पे स्थित है? तो ये अलंग में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह कौन से 2 राज्य हैं? तो वह है केरल और तमिलनाडु। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इस बंदरगाह से कौन लाभान्वित होता है? तो वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये वहीं पे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पे उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और वहीं दूसरी साइड सूची 2 में उत्पादन के नाम दिए गए हैं। तो ब्रजराज नगर में कागज़ का उत्पादन किया जाता है। कैमूर ये यहाँ पे सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हल्दिया जो है वो पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। और फूलपुर में जो है उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? ठीक है, तो जो दोनों गोलार्ध हैं तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं और उच्च वायुदाब वाली इन्हीं पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अत्यधिक वायुदाब के कारण इस क्षेत्र में जलयानों की गति जो है धीमी हो जाती है और इसे ही चलते घोड़े के एक व्यापारी को अपने कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा था, तभी से जो है इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है उसको हॉर्स अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे ऊपर गर्म और नम हवा के दबाव बन जाने के कारण उठने वाला एक भयंकर समुद्री तूफान टॉर्नेडो कहलाता है और यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाने का कारण बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं सर्वाधिक मात्रा में? वो मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत अर्थात जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं वो उसका उदाहरण कौन सा है? अरावली पर्वत। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखा है कि अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण विभिन्न कारकों के द्वारा अपरदन के परिणामस्वरूप होता है, जैसे कि भारत के अरावली पर्वत हो गया, नीलगिरी आदि। पूर्वी घाट प्राचीन वलित पहाड़ का उदाहरण है, ठीक है, और पश्चिमी घाट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से किसे आप कायांतिक चट्टानों से संबंध करेंगे? तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो जो है किससे रिलेटेड होती हैं? तो वो होती हैं गार्नेट, स्टरलाइट और फेयर क्रॉस से। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एक शीतल धारा कोल्ड करंट नहीं है? तो इसमें से जो जापानी करंट है वो हॉट करंट होती है, गर्म होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी जो कैलिफोर्निया है, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो धाराएं हैं वो शीतल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी गलत है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। बाकी ऊपर के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक साइड पे उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी साइड पे उत्पादक राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में होता है, जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में, और सोने का उत्पादन कर्नाटक में, बॉक्साइट का निर्माण ये होता है उड़ीसा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कारण है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये दोनों ही जो कथन और कारण है वो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, तो यह जो है किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और जो पाक की खाड़ी है ये इससे जो है ये जो है सेतु समुद्रम परियोजना इससे जुड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना के तहत एक नहर बनाकर पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्यों के नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? इसको आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। विश्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह होता है, तो यह किस मंथ में होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है विषुव में, इसमें दिन और रात का जो समय है वो जो है इक्वल होता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय वही लेगा जो सूर्य से सबसे दूरी पे होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद ज्वार भाटा आता है। तो सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो वृहद ज्वार आता है। और जब 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या होता है? तो लघु ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। तो पहले किस नाम से जिम्बाब्वे को जानते थे? दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है। तो जिम्बाब्वे को सबसे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। यहाँ पे कुछ और भी देशों के नाम हैं, जैसे कि दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे के नाम से जानते थे, गोल्ड कोस्ट को घाना से, कोट डी इवोरी को आइवरी कोस्ट से, और ज़ैरे को कांगो से। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा पृथ्वी का स्थान है बर्खोयांस्क। विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस का बर्खोयांस्क है, जहाँ का तापमान -56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य।
फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक जो है दे दी गई है, प्रोवाइड कराई गई है। आप वहाँ जाकर इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है वेनेजुएला जलधारा। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ जिसमें पाई जाती है वह है, तो सबसे गहरी महासागरीय द्रोणियाँ पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन मार्ग है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी जो फोल्डेड पर्वत होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और डी ऑप्शन है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है और छत्तीसगढ़ में ये क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम या स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये किसके विकास से है? राजमार्गों के विकास से है, बंदरगाह के विकास से है, या फिर पावर ग्रिड या पर्यटन चक्र से संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है या जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो जो है राजमार्गों से यानी सड़कों के निर्माण या राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन है? तो वह है चूना पत्थर। विंध्य शैलें जो हैं उसमें सर्वाधिक भंडार जो है वो चूने पत्थर के पाए जाते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो वह है चंबल घाटी। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? वो है सूती वस्त्र का उद्योग जो है सबसे प्राचीन है। यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ट्रैवर्नियर ने भी लिखा है, इसकी प्रशंसा भी की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो औरंगाबाद कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, पालनपुर गुजरात में, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। हुबली कहाँ पे है? हुबली जो है पश्चिम बंगाल में है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, ठीक है, तो कौन सा ईंधन होता है सूर्य में? होता है हाइड्रोजन। सौरमंडल के सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही है और सूर्य का अधिकांश भाग लगभग 71% हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन हो जाएगा और डी है द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक साइड पे त्योहारों के नाम दिए गए हैं और वे त्यौहार किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिहू जो है असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओणम, ओणम जो है केरला में मनाते हैं। पोंगल ये मनाया जाता है पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ पे पाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसमें जो मालवा का पठार है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है सही सम्मिलित नहीं, गलत का चुनाव करना है। बोन जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर, काहिरा नील नदी के तट पर और वियना वोल्गा ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा क्योंकि जो वियना है वो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, कहाँ पे सबसे बड़े और घने वन पाए जाते हैं? तो ये विषुवत रेखीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा घने वन प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। तंजानिया में जो है विश्व के सबसे बड़े और घने वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये जो है साइबेरिया का क्षेत्र रूस में जो पड़ता है, बर्खोयांस्क, वहाँ वो जो है विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है और यह भ्रंशोत्स पर्वत है। ऐसे पर्वत बहुत कम पाए जाते हैं। भारत का नीलगिरी पर्वत जो है वो भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। एशिया व उत्तर अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? वो बेरिंग जलडमरू मध्य है। बृहद उत्सुत बेसिन या ग्रेट आर्टिजियन बेसिन अवस्थित है। ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइट पे जनजातियों के नाम दिए गए हैं और वे जनजातियाँ किन राज्यों में निवास करती हैं वो दिया गया है। तो जौनसारी ये जो है उत्तरांचल में, संथाल ये पाई जाती है झारखंड में, भील ये मध्य प्रदेश में निवास करती है और जो लेप्चा है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, कौन कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं वो बताना है। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ये करेक्ट है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। थर्ड ऑप्शन है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत के जो है सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि ये जो बिंदु हैं इनके नाम क्या हैं। निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इन तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, मणिपुर जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। पंजशीर घाटी अवस्थित है। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड पे पर्यटन केंद्रों के नाम है, तो इनको मिलान करना है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये कौन सा पर्यटन स्थल फेमस है? किलांग है। और उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में चिकमंगलूर और तमिलनाडु में जो है ऊटी फेमस है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेशनल पार्क और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। गिर कहाँ पाया जाता है? गिर जो है गुजरात में है। ठीक है, और डी का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ये वाला यहीं से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए का यहाँ पे दिया गया है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर जो है कर्नाटक में, रोहिला ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही किसका सुमेल नहीं है ये चूज़ करना है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, ठीक है, अवस्थित है। भितरकनिका उड़ीसा में, पिंचवरम तमिलनाडु में, और वेम्बनाड जो है इसमें कर्नाटक दिया गया है तो ये गलत है। वेम्बनाड जो है केरल में एक लैगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में किस गांव में स्थित है इसका नाम देख लीजिए, क्यूंडार गांव जो है वहाँ पे ये स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भारत में नदियों की घाटियों के जो जल का जहाँ पे अभाव है उनके नाम दिए गए हैं, तो उसको चूज़ करना है। तो इसमें जो है साबरमती घाट, कृष्णा घाट और कावेरी घाट जो है इसमें जल का अभाव होता है। बाकी जो है ऑप्शन जो ए है इसमें नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उड़ीसा में आती हैं। वहाँ पे जो चक्रवात हैं और प्रति चक्रवात ये इनसे जो है ये प्रभावित रहता है।
राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? तो ये अवस्थित है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? नागरहोल में के पास अवस्थित है। और राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय पार्क में जैसे कि केवलादेव है, भरतपुर है, रणथंभौर है, सरिस्का नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अवस्थित है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो वो है कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वो है कोयले का। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो ये रहते हैं, सेमांग जो है मलेशिया में रहने वाली जो जनजाति का नाम है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, उनको देख लीजिए। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में निवास करती है। बांटू कालाहारी मरुस्थल में। रेड इंडियन उत्तरी एवं मध्य अमेरिका में निवास करती है। माओरी न्यूजीलैंड में। पापुआन न्यू गिनी में। बद्दू अरब का रेगिस्तान में निवास करती है। सैमोयेड ये साइबेरिया के क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके अलावा जो है मसाई जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ब्रुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। याकूत रूस का तुंड्रा प्रदेश में। बेद्दा श्रीलंका में। एस्किमो तुंड्रा प्रदेश में। और लेप जो है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रूस की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। इसके अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं ये देश। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया है? तो आंध्र प्रदेश के अपतटीय क्षेत्र में वहाँ पे पता लगा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। जॉइंट पांडा जो है WWF का प्रतीक चिन्ह है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में इस कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है केरल राज्य। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा जो राज्य हैं वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और ये जो है कहवे के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा होती है। और जो पहले स्थान पे है कहवा के उत्पादन में वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से सबसे पास में कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से उज्जैन है। ठीक है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पे नगर दिए गए हैं और दूसरी साइड पे वहीं पे उद्योगों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें अनशन जो है, अनशन नगर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो अनशन जो है फेमस है लोहे व इस्पात के उत्पादन के लिए। डेट्राइट ये फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना ये सिगार के लिए फेमस है। और नगोया है ये सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए फेमस है। क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं गहरा आर्टेजियन बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? सामुद्रिक होगा, यानी कि जो समुद्र है सबसे ज़्यादा जो जलमंडल है वो सबसे सर्वाधिक विस्तार है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे लिखा है कि जलमंडल का तात्पर्य पृथ्वी के उस भूभाग से है जिस पर जल पाया जाता है, यथा समुद्र, झील, नदियाँ, तालाब, पर्वत, तालाब आदि ये सभी जो है पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक साइड पे नगरों के नाम दिए गए हैं और किनारे बसे हुए शहरों के नाम दिए गए हैं। तो जो बर्लिन है वो स्पी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर ये रावी नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। और जो रोम है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण दिया गया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो वन होते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है और ये जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये इसकी व्याख्या आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो यूएसए में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में।
यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जो बाल्को है वो कहाँ पे बाल्को जो कंपनी है वो कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है यहाँ पे रायपुर दिया गया है, तो रायपुर नहीं होगा, बल्कि जो बाल्को प्लांट है कोरबा के निकट अवस्थित है। ठीक है। हिंडाल्गो ये पिपरी में है, नाल्को ये भुवनेश्वर में, और HCL जो है वो खेतरी में है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।